नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, 58 साल की उम्र में स्पर्श द्वारा एडिशनल पेंशन का भुगतान हुआ है। यह आखिर कितनी बड़ी खबर है, इसको लेकर के पेंशन स्लिप, पीपीओ का कॉपी दिखा के आगे आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने एलटीसी को लेकर के एक बड़े प्रस्ताव को विचार के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। जी हां, हर 4 साल में पेंशनर को एलटीसी ग्रांट करने के लिए एक प्रस्ताव गया है, जिसको भारत सरकार ने विचार के लिए एक्सेप्ट किया है। यानी कि हर 4 साल में एक बार भारत के अंदर घूमने के लिए पेंशनर्स को उसका खर्चा मिल सकता है। इसके साथ ही साथ टाइम बार्ड सैंक्शन अब होके आने लग गए हैं। पुराने केसेस प्रोसेस होने के लिए टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत होती है, तो इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। आखिर टाइम बार्ड सैंक्शन क्या है, किस तरीके से मिलता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ईसीएचएस द्वारा एक बड़ी सख्त हिदायत जारी की गई है और साथ ही साथ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के ऊपर बड़ा आरोप भी लगाया गया है। अब पेंशनर्स से एम्पैनल्ड हॉस्पिटल कैश में पैसे नहीं ले सकते। ये सख्त हिदायत जारी कर दिए गए हैं। आगे लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा। चलिए, इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने जो आंकड़े देख पा रहे हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से दोस्तों अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वीडियोस देख रहे हैं। इनमें से मैं उनको नहीं बोल रहा हूं जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे व्यूअर्स सोचते हैं कि हो सकता है सब्सक्राइब करने से पैसे कट जाएंगे, या कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जो सब्सक्राइब करूंगा करके सोचते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो ऐसे में उन सभी व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं कटता है, और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो आने वाले समय में आपको 8वें पे कमीशन से या आपके फायदेमंद जो भी जानकारियां हैं वो सटीक समय पर सैनिक पाठशाला की ओर से आपको सटीक मिल पाएंगी दोस्तों। इसीलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, गुड न्यूज, रिकॉर्ड ऑफिसेस टाइम बार्ड सैंक्शन के साथ अब पुराने पेंशनर्स का एसीपी का केस प्रोसेस कर रहे हैं। कितना मुश्किल है ये। जी हां दोस्तों, जब कोई भी केस, कोई भी पार्ट टू ऑर्डर जो कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन से जुड़ा हुआ केस हो, उसको प्रोसेस करने में 2 साल से ऊपर की देरी हो जाए तो उसके लिए टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। जी हां दोस्तों, टाइम बार्ड सैंक्शन एक डॉक्यूमेंट है, एक सैंक्शन है जो आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से मिलता है। अगर 6 साल के अंदर का केस है, 6 साल से पहले ही अगर केस को प्रोसेस किया गया है, मान लीजिए आपका एसीपी या एमएससीपी का पार्ट टू ऑर्डर 6 साल तक अगर पब्लिश नहीं हुआ, 6 साल के अंदर पब्लिश हो रहा है, तो रेजिमेंट का या रिकॉर्ड ऑफिस का खुद का सैंक्शन से चल जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा अगर होता है तो FR पार्ट 1 यानी कि फाइनेंशियल रूल पार्ट 1 का 188 नंबर पैराग्राफ बोलता है कि उसके लिए आर्मी हेडक्वार्टर का एडजुटेंट जनरल का सैंक्शन लगता है, जिसको टाइम बार्ड सैंक्शन कहते हैं। अब उस टाइम बार्ड सैंक्शन को लेने के लिए स्टेटमेंट ऑफ केस, डिले रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, PAOR का ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के भेजना पड़ता है। उसके बाद जब टाइम बार्ड सैंक्शन आता है तभी जाकर के एसीपी, एमएससीपी के 6 साल से पुराने केसेस प्रोसेस हो सकते हैं। इसीलिए 2006 से पुराने जितने भी केसेस हैं उनमें डिले हो रहा है, क्योंकि टाइम बार्ड सैंक्शन लेने में समय लग रहा है। उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ केस लगना है, डिले रिपोर्ट लगना है, ऑडिट रिपोर्ट लगना है, इसलिए। लेकिन अब एक अच्छी खबर आई है कि अब आर्मी हेडक्वार्टर से टाइम बार्ड सैंक्शन आने शुरू हो गए हैं। एक लेटर देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है। ये पुराने पेंशनर्स को उनके एंटाइटलमेंट दिलाने को लेकर के एक राहत की सांस दिलाने वाला लेटर है दोस्तों। इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को ये इन्फॉर्म किया है कि उनका एमएससीपी न्याय सुधार का पार्ट टू ऑर्डर के लिए टाइम बार्ड सैंक्शन दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, टाइम बार्ड सैंक्शन ऐसा सैंक्शन होता है जिसमें कहीं अगर पार्ट टू ऑर्डर करने में डिले हो जाए तो उसके साथ टाइम बार्ड सैंक्शन लगा के ही पार्ट टू ऑर्डर होता है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट claim for grant of MSCP3 Nayak Sudhar grade in your respect was resubmitted by this office to PAOR on 24 May 2025 along with time barred sanction duly sanctioned by the competent authority under the provisions of para 188 of FR part 1 as amended wide CS 12794 for your information please। यानी कि FR पार्ट 1 फाइनेंशियल रूल पार्ट 1 के हिसाब से इनका टाइम बार्ड सैंक्शन बनाया गया और आर्मी हेडक्वार्टर का एजीज ब्रांच से टाइम बार्ड सैंक्शन साइन होके आया और इन पेंशनर का एमएससीपी 3 यानी कि नायब सुधार ग्रेड का एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर अभी प्रोसेस कर दिया गया है, जो कि बड़ी बात है, क्योंकि पुराने केसेस जब भी प्रोसेस करने होते हैं इसी तरीके से टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत पड़ती है।
उनमें से एक महत्वपूर्ण केस है 2006 से पुराने पेंशनर्स का एसीपी। बहुत सारे पेंशनर्स का एसीपी टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए लटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं एजिस ब्रांच ने अब टाइम बार्ड सैंक्शन जब देना शुरू किया है तो आगे आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि एसीपी के जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उनका भी टाइम बार्ड सैंक्शन मिल जाएगा और एसीपी के पार्ट 2 ऑर्डर होने शुरू हो जाएंगे। दोस्त चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पेंशनर्स को मिलेगा एलटीसी। सरकार ने प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकार किया है। 4 साल में एक बार मिल सकती है ये सुविधा। जी हाँ, पेंशनर को भी एलटीसी मिलने के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया भारत सरकार को, उसको भारत सरकार ने विचार के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत जल्दी उसके ऊपर विचार करके कुछ ना कुछ फैसला भारत सरकार देगी, ऐसा एक लेटर जारी करके पेंशन मंत्रालय ने जानकारी दी है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय ने ये एक लेटर दिया है जिस लेटर में एलटीसी को एक्सेप्ट किया गया है विचार के लिए, ये जानकारी दी गई है। श्री सतपाल सिंह जी को ये लेटर लिखा गया भारत सरकार की तरफ से, जो कि प्रेसिडेंट हैं डिफेंस अकाउंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के। अब देखिए इनको क्या बताया गया है। सब्जेक्ट इसका है ग्रांट ऑफ ऑल इंडिया एलटीसी टू पेंशनर्स आफ्टर 4 इयर्स, यानी कि हर 4 साल में पेंशनर्स को एलटीसी ग्रांट करने को लेकर के एक प्रपोजल भेजा गया था, जो कि प्रेसिडेंट डिफेंस अकाउंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, जिसको भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। और क्या बोला गया है ये देखिए, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू योर लेटर नंबर so and so dated 17 January 2025 addressed to honorable finance minister on the above mentioned subject. In this regard, it is to state that the suggestions mentioned in your letter dated 17 January 2025 have been taken on the record for appropriate action in due course of time. यानी कि सही समय पर, उचित समय पर आपका जो प्रपोजल है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए आपके प्रपोजल को हमने विचार के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि बड़ी बात है। आने वाले समय में अगर पेंशनर को हर 4 साल में एलटीसी का ग्रांट किया जाए तो ये एक बड़ी सहूलियत होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वाह, 58 साल की उम्र में स्पर्श से भुगतान हुआ एडिशनल पेंशन। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। क्या सही में ये खुशखबरी है? चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। दोस्तों, ये जो पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं मई 2025 महीने का पेंशन स्लिप है। ये एक लिबरलाइज फैमिली पेंशनर का पेंशन स्लिप है, जो हवलदार रैंक के लिबरलाइज फैमिली पेंशनर हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका लिबरलाइज फैमिली पेंशन जो बेसिक पेंशन है 46,864 रुपए, साथ में इनका एडिशनल पेंशन 13,070 रुपए आप देख पा रहे हैं। और दोनों अमाउंट को मिला करके उसके ऊपर 55% डीआर का अमाउंट है, उसको मिलाकर कुल मिलाकर इनका खाते में 92,898 रुपए का पेंशन मई के महीने तक मिल रहा था। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब देखिए अब जून के महीने में क्या होता है। देखिए ये जो पेंशनर है इनकी उम्र भी आगे मैं दिखाऊंगा कि कितने उम्र में इनको एडिशनल पेंशन 13,070 रुपए मिला है, आगे दिखाता हूं। अब जून के महीने में क्या होता है ये देखिए, इनका पेंशन में से एडिशनल पेंशन को हटा दिया, केवल उनका बेसिक पेंशन जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन है 46,864 रुपए और डीआर का अमाउंट और टोटल पेंशन यहाँ पर जून के महीने से भुगतान करना शुरू कर दिया, यानी कि मई के महीने तक उनको एडिशनल पेंशन भी मिल रहा था। अब चलिए इनका पीपीओ दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों। ये देखिए ये उन्हीं पेंशनर का पीपीओ है। अब देखिए रानी देवी जी का ये पीपीओ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब ये पीपीओ जून का पेंशन भुगतान से पहले निकाला गया है। अब इस पीपीओ को निकाला गया है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 29 मई 2025 को, यानी कि ठीक जून का पेंशन आने के टाइम में ये पीपीओ निकाला गया और उनका एडिशनल पेंशन जो 13,070 रुपए उनको मिल रहा था उसको नील कर दिया गया। ये देखिए उसको हटा दिया गया। कोरिजेंडम डिटेल्स में ओल्ड वैल्यू में 13,070 रुपए उनका एडिशनल पेंशन था, जो न्यू वैल्यू में डैश कर दिया गया। और इस पीपीओ के निकलने के बाद जो जून का महीने का पेंशन स्लिप आपने देखा, अब ये देखिए जून का महीने में उनका एडिशनल पेंशन उनके पेंशन में से हटा दिया गया। तो ये क्या गलती की वजह से हुई थी? क्या स्पर्श में इस तरीके की गलतियां होती हैं जिन पेंशनर का, आप इनका डेट ऑफ बर्थ देखिए, डेट ऑफ बर्थ इनका कितना है, मार्च 1967। तो मार्च 1967 के हिसाब से तो अभी तक उनका उम्र केवल 58 साल के आसपास ही हो रहा है। तो क्या 58 साल में ही स्पर्श ने एडिशनल पेंशन का भुगतान कर दिया, जो बाद में आगे देखिए जब गलती पकड़ी गई तो कोरिजेंडम पीपीओ निकाला और उनका एडिशनल पेंशन को उनका पेंशन में से हटा दिया गया। दोस्तों मई के महीने तक पेंशनर को एडिशनल पेंशन दे दिया गया। उनकी उम्र 58 साल थी लेकिन फिर भी एडिशनल पेंशन दिया गया, लेकिन बाद में उसको करेक्शन करके उनका एडिशनल पेंशन काट लिया गया। तो ऐसे में आज के डेट में जिनकी भी उम्र 80 साल नहीं हुई है, अगर उनको एडिशनल पेंशन मिल रहा है तो आप जल्दी से इस बात को इन्फॉर्म कर दीजिए। बेकार का एडिशनल पेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि जब आगे उसको स्टॉप किया जाएगा साथ ही साथ जितना भी पेमेंट आपको किया गया उसका रिकवरी भी किया जाएगा। तो इसलिए गलती से कोई भी पेमेंट अगर आपको हो जाता है तो उसका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देना, पीसीडीए को देना, रिकॉर्ड ऑफिस को देना आपकी जिम्मेवारी है। तो ये जो एडिशनल पेंशन पेंशनर को मिला ये बिल्कुल भी खुशखबरी नहीं है, बल्कि ये पेंशनर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आने वाले समय में अगर बहुत दिनों तक एडिशनल पेंशन दे दिया जो ऑथराइज नहीं है और उसका रिकवरी ठोका गया तो पेंशनर को वैसे ही परेशानी हो जाएगी। इसलिए कोई भी गलत भुगतान आपको होता है तो उसका इंफॉर्मेशन करना आपकी जिम्मेवारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ईसीएचएस की सख्त हिदायत, नो केस पेमेंट टू एम्पैनल हॉस्पिटल्स। लेटर देखें, जी हाँ, ईसीएचएस ने एक गजब का लेटर निकाला है जिसमें बड़े आरोप भी लगाए गए हैं और सख्त हिदायतें भी दी गई हैं। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप सामने देख पा रहे हैं, ईसीएचएस रीजनल सेंटर कोची द्वारा निकाला गया लेटर, ये बेहद ही महत्वपूर्ण लेटर है। इस लेटर में जो चीजें, जो बातें लिखी गई हैं वो गंभीर हैं, बहुत ही गंभीर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों 4 जुलाई 2025 का यह लेटर है, जिस लेटर में रीजनल सेंटर ईसीएचएस कोची ने सख्त हिदायतों के साथ साथ कुछ आरोप भी लगाए हैं। बहुत बड़े आरोप है दोस्तों। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल एम्पैनल हॉस्पिटल, यानी कि ईसीएचएस रीजनल सेंटर कोची के अधीन जितने भी एम्पैनल हॉस्पिटल हैं सभी के सभी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को यह लेटर लिखा गया है, जो कि बेहद गंभीर लेटर है और इसमें बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, advisory to empanel hospitals under ECHS provide cashless treatment to all ECHS beneficiaries. It has been observed that the empaneled hospitals are taking cash deposits from ECHS beneficiaries before admission or surgery for various treatment despite of issuing clear instructions फ्रॉम दिस रीजनल सेंटर। यानी कि साफ साफ बोला गया है, आरोप लगाया गया है कि बार बार क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाने के बावजूद भी कुछ एम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं जो मरीजों से एडमिशन के समय या कोई ट्रीटमेंट कराने से पहले, सर्जरी कराने से पहले उनसे कैश में पैसे ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। चार्जिंग मनी फ्रॉम ECHS बेनिफिशियरी बाय एम्पैनल हॉस्पिटल इज ए क्लियर कट वायोलेशन ऑफ MOA। यानी कि इस तरीके से बेनिफिशियरी से, पेंशनर्स से पैसा लेना, कैश में पैसा लेना, मेमोरेंडम ऑफ एक्सेप्टेंस का सीधा उल्लंघन है। इट इज वंस अगेन reiterated that the services will be rendered cashless by the empanel hospital। यानी कि एक बार और आपसे ये बताया जाता है कि जो भी फैसिलिटी, जो भी सर्विसेज, जो भी उपचार किया जाएगा वो कैशलेस होगा। पेंशनर्स का एक पैसा भी आप कैश में नहीं लेंगे। ये सख्त हिदायतें हैं दोस्तों, जो कि बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इन केसेस ऑफ अनलिस्टेड प्रोसीजर द इंस्ट्रक्शंस लेड डाउन इन द MOA विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। यानी कि अगर इस तरीके से प्रोसीजर के बाहर काम करेंगे तो मेमोरेंडम ऑफ एक्सेप्टेंस में जो सख्त हिदायतें हैं, जो रूल है, उसके हिसाब से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ। ये बात यहाँ पर साफ साफ लिखी गई है दोस्तों। और साथ ही साथ पेंशनर्स के लिए भी हिदायतें हैं जो कि ECHS पॉलीक्लिनिक्स के थ्रू से आपको मिलेंगी। ऑल OICs आर रिक्वेस्टेड टू इंस्ट्रक्ट द MOs while issuing referral to beneficiaries, advise them not to pay money in the empanel hospital। यानी कि पेंशनर्स के लिए, जो मरीज हैं उनके लिए साफ साफ हिदायतें हैं, जब भी आप एम्पैनल हॉस्पिटल में जाएं एक पैसा भी कैश में भुगतान ना करें। तो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप के साथ साथ महत्वपूर्ण विषय वस्तु के साथ ये लेटर निकाला गया है। दोस्तों आप भी अगर ECHS रीजनल सेंटर कोची के अधीन है तो इस लेटर को आप जरूर सेव करके अपने मोबाइल में या प्रिंट निकाल करके रख लें, ताकि आपके काम आए। कोई हॉस्पिटल अगर आपसे पैसे मांगे तो तुरंत आप ये लेटर दिखा सकें। दोस्तों आपको अगर इस लेटर का कॉपी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप मुझे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सैनिक पाठशाला चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ये लेटर का कॉपी भेज दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।